थोड़ा। देश के अंदर कई षड्यंत्र चल रहे हैं। देश को तोड़ने के लिए, हमारे देश को तोड़ने के लिए कई षड्यंत्र। लव जिहाद के नाम पर इस समय एक वीक चल रहा है, वैलेंटाइन वीक। हग डे, किस डे, पता नहीं कौन सा वाला डे, चॉकलेट खाने वाला डे, और बच्चों की अगर आप बातें सुनेंगे तो ये जो हमारी युवा पीढ़ी है, जिसको आने वाले समय में हमारे समाज का नेतृत्व करना है, उसमें कुछ लोग योग्य निकलेंगे, तो वो उनको क्या पढ़ाया जा रहा है, वो क्या सीख रहे हैं? उनको लगता है यही संस्कृति जो है वो बिल्कुल बेस्ट है, यही सही है। इससे संदेश क्या जाता है, बच्चे क्या सीख रहे हैं और उसके बाद कर क्या रहे हैं? कितने सारे रेप के मामले रोज आते हैं जो आजकल दर्ज भी हो रहे हैं। पहले तो लोग बोलते ही नहीं थे, लड़कियां बोलती ही नहीं थी, परिवार वाले पीछे हट जाते थे, लेकिन अब मामले दर्ज होना शुरू हुए हैं। इसलिए कुछ ना कुछ देश के अंदर ऐसी ताकतें हैं जो देश को तोड़ना चाहती हैं, हमारे युवाओं को कमज़ोर करना चाहती है। चाहे वो फिर लव जिहाद के नाम पर हो या फिर नशे के माध्यम से हो, किसी ना किसी तरह से युवा जो है वो बर्बाद हो जाए, खराब हो जाए। जो नशा ना करे तो वो इस नशे में पड़ जाए, प्रेम मोहब्बत वाले नशे में, इससे बर्बाद हो। अगर कोई इससे नहीं होता तो फिर कोई नई चाल चलेंगे, बर्बाद तो करना ही है। लेकिन इसके ऊपर हिंदू जागरण मंच ये कहता है कि वैलेंटाइन जो वीक है उसको बदलकर हनुमान चालीसा इस वीक में होनी चाहिए, ताकि एक अच्छा संदेश हमारे जो युवा हैं उनमें जाए। इस पर बात करेंगे। हिंदू जागरण मंच और सनातन धर्म को मानने वाले लोग जो हैं वो ये कहते हैं। हिंदू जागरण मंच, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मानिक। आप हिंदू जागरण हिंदू जागरण मंच से। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम पूनम शर्मा। आप मेरी ऑर्गेनाइजेशन अपनी एक ट्रस्ट है, महादेवी ज्वेलर्जी ट्रस्ट करके। अच्छा। और सनातन को मानने के लिए, और जितने भी सनातनी ऑर्गेनाइजेशन है, हम सभी जो हैं हिंदू जागरण मंच का जो ये प्रयास है उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं कल इस कथा के लिए। अच्छा, अब मतलब कल कथा है? कल से जो 3 दिन की कथा, जो हनुमान जी की कथा यहाँ इस मंदिर में हो रही है, इसी उपलक्ष्य के लिए हो रही है। और जो कुछ भी है वो इसी कथा के माध्यम से जो है प्रचार प्रसार किया जाएगा। मेरा प्रश्न आपसे ही है कि ये जो वैलेंटाइन वीक चल रहा है, क्या इसकी आड़ में लव जिहाद चल रहा है? जी, इसकी आड़ में लव जिहाद भी प्रमोट हो रहा, और इसकी आड़ में हमारी जो सनातन की संस्कृति है वो पूरे तरीके से जो है ख़त्म की जा रही है। देखिए, जो ये वैलेंटाइन डे है, प्यार का दिवस, जो बच्चे आजकल मनाते हैं, बच्चों को, मुझे नहीं लगता यंग जनरेशन को आज के समय में लव के बारे में कोई इतनी नॉलेज है। भारत सनातन संस्कृति से, आपको पता है सनातनी है हम लोग, सनातन की संस्कृति में प्रेम जो है बहुत ही मान्य है, पवित्र है। प्रेम जो है किसी एक दिन के हिसाब से, किस डे, ये जो मुझे तो पता नहीं है कौन कौन से डे हैं, मैं भी आपकी तरह है उतनी नॉलेज रखती हूँ जितनी आप रखते हैं। लेकिन प्रेम की अगर हम भारत में, अगर हम अपने पुराणों और संस्कृति को और सनातन को प्रॉपरली से जाने, तो राधा कृष्ण का प्रेम देखिए, वो किसी एक दिन या किसी एक पल या एक क्षण के लिए मोहताज नहीं था। सीता राम का आप प्रेम देखिए, अनंत से अनंत तक। हाँ, आप शिव पार्वती का प्रेम देखिए। तो प्रेम की हमारे यहाँ परिभाषा जो है ना, पवित्रता, त्याग और समर्पण है। कोई किस डे, हग डे, रोज डे, ये सारे जो है विदेशी ताकतों को चले हैं जी, ये विदेशी ताकतें हैं, विदेशी कल्चर है जो हमारे सनातन को बिल्कुल जो है ख़त्म करने की ओर है। आज आप देखिए छोटे छोटे बच्चे जिन्हें प्यार का मतलब भी नहीं पता है, लेकिन अब बाजार में जाएंगे, रोज़ लाएंगे, किसी को भी आज एक साल में एक उनका वैलेंटाइन होता है, दूसरे साल में उनका दूसरा वैलेंटाइन डे होता है। इससे क्या होता है कि आज आप देखेंगे कि शादियां कितनी जल्दी टूटती है। यहाँ से शादी होती है, वहाँ से दूसरे तीसरे दिन या महीने 2 महीने में, साल में डिवोर्स हो रहे हैं। भारत में तलाक का चलन, जो तलाक शब्द हमारे यहाँ पे था ही नहीं, लेकिन आज आप देखेंगे कि ये तलाक क्यों इतने हो रहे हैं भारत में, ये तलाक की ये प्रचलन कहाँ से आया? ये ऐसे ही जो ये विदेशी कल्चर को हम लोगों ने अपना लिया, उसके हिसाब से जो है हमारा सनातन को जो है विदेशी ताकतों ने जो तोड़ना था तोड़ दिया और अपने आप को प्रमोट किया। कई बार हम बच्चों को देखते हैं, स्कूली बच्चे बैग उठाए हैं, साइड पे खड़े हैं, हम उस लड़की को देंगे चॉकलेट, उसको फ्लावर देंगे, ये वाला करेंगे, एक को एक के बजाय 4-4 को दे रहे हैं, और लड़कियां भी ऐसा ही कर रही हैं। तो ये कौन सी संस्कृति है? मैं वही तो कह रही हूँ ना, अगर प्रेम का दिन, आप अगर प्रेम का दिन मना रहे हैं, अगर आपने ये वीक, एक वैलेंटाइन डे, एक लवर्स वीक मनाया हुआ है, तो प्रेम की परिभाषा क्या है?
क्या चॉकलेट के ऊपर आप किसी से प्रेम करेंगे? किसी को गिफ्ट देके प्रेम करेंगे? प्रेम करना है राधा कृष्ण के जैसा प्रेम करिए, मीरा के जैसे प्रेम करिए, जिसमें भक्ति थी, जिसमें पवित्रता थी, जिसमें समर्पण था, त्याग था। वो प्रेम है। भारत की सनातन संस्कृति में प्रेम की परिभाषा किसी एक दिन के ऊपर आके नहीं टिकती। वो टिकती है हमारे सनातन में, हमारे ग्रंथों में, हमारे देवी देवताओं ने जो प्रेम के लिए त्याग दिया, जो तपस्या की, जो तप किया, वो प्रेम है। और ये विदेशी ताकतें हैं जिसकी आड़ में आपको पता है ये लव जिहाद और बहुत सारे जिहाद जो चल ही रहे हैं। हमारे नेता भी ये बात समझते नहीं है। नहीं, नेता तो सब समझते, लेकिन करें क्या? वो ये समझते हैं कि बोले तो भी फंसे, ना बोले तो भी फंसे। वोट गए और उनको लगता है वो वोट तो गए। राजनीति का मसला रहता है, वो तो आपको बताइए। अच्छा मानिक जी, आप कैसे देखते हैं ये कौन से वीक जो बन रहे हैं अभी? देखिए, जैसे पूनम दीदी ने समझाया बहुत विस्तार से और बहुत अच्छे तरीके से समझाया, मैं उसमें और ऐड ऑन ये करता हूँ कि जब हमारे 1835 में लॉर्ड मैकॉले ने ना एक बड़ी स्ट्रेटजी चली थी। उसने क्या बोला था कि मैं हिंदुस्तानियों को काले अंग्रेज बनाऊंगा। तो उसने क्या दिमाग में उसने क्या सोचा था अपने कि इनकी पीछे मूल क्या है, जो ये गुरुकुल थे उस टाइम, कैसे गुरुकुल की शिक्षाएं खत्म करी जाए, कैसे इनको तबाह किया जाए, तो उनकी संस्कृति भ्रष्ट कर दो। तो सबसे पहले उन्होंने क्या है कि झूठ फैलाना शुरू कर दिया कि जो हनुमान जी को पूजेगा उसकी शादी नहीं हो सकती। अच्छा, वो झूठ फैलाया। ये झूठ फैलाया उनके द्वारा। तो अब जैसे मेरे जैसे युवा या आपके जैसे युवा जब वो देखते थे कि विदेशी संस्कृति हमारी संस्कृति के ऊपर हावी हो रही है, तो वो हनुमान जी के पास जाते थे, माथा टेकते थे, झुकते थे, हनुमान जी को सीताराम जी की दुहाई देते थे कि भाई साहब हनुमान जी आपकी शक्ति हमें थोड़ी सी चाहिए, क्योंकि ये जो विदेशी हैं ये हमारे ऊपर हावी होते जा रहे हैं, हिंदुस्तान की संस्कृति विलुप्त होती जा रही है। तो वही एक प्रयास है। कुसुम जी से मेरी बात हुई तो ये हनुमान जो कथा हम इस मंदिर में करवाने वाले हैं, यही कथा इसी दिनों में क्यों चुनी गई, उसके पीछे रीज़न है। क्यों? जैसे 35 टुकड़े हमारी बेटियों के हो रहे हैं, हमारी माएँ बहनें परेशान हो रही हैं। आप रोड में चलते हुए देखें, हमारे जो कुछ ऐसे एरियाज बन चुके हैं जिसको हम बोलेंगे सो कॉल्ड, उसको हम बोल सकते हैं, मतलब ऐसे एरियाज बन चुके हैं हमारे यहाँ पे कि वहाँ पे हमारी माँ बहन बेटियाँ नहीं जा पा रही है वहाँ। तो उन एरियाज में जाने के लिए हनुमान जी की हमें कृपा चाहिए। जैसे उन्होंने लंका फूकी थी, वैसे ही विदेशी कल्चर की लंका फूकोए। लव जिहाद के हमारे जो लड़कियां, हमारी बच्चियां, हमारी बहनें हैं, हमारी माएँ हैं, वो उसका शिकार ना हो। क्योंकि बाद में हमारे में एक और विडंबना ये आती है कि एक तो हमारी बेटी गई, ऊपर से हमारे जो संस्कार हैं वो इतने खराब हो चुके हैं कि भाई राम भगवान ने जब सीता माता को वो उठा के ले गए, रावण, जब वो राम भगवान माता सीता को उठा के ले गए, तो राम भगवान ने क्या बोला कि माता सीता को लेकर आएंगे, जो मर्जी हो जाए माता सीता को हम वापस लेकर आएंगे, जो मर्जी करना पड़े। उसके बाद हनुमान जी की ताकत आई, एक छलांग में लंका फूंक के आगे और बता दिया कि अगर मैं चाहता तो रावण तेरे को अभी मार सकता था, लेकिन राम भगवान ने अवतार ही इसलिए लिया तो तेरे को हम मार नहीं रहा हूँ। तो वैसे ही हम बोलना चाहते हैं कि हमारी जो लड़की जो चला गई, ठीक है, और हमारे घर वाले क्या बोलते हैं, हमारे लिए मर गई जी, खत्म होगी। क्यों मर गई भाई? वो वापस आएगी, जैसा मर्जी लाएंगे हम लाएंगे। हमारी बेटी है, आज वो उनके विधर्मियों के असुरों के जाल में फंस चुकी है, जिनको हम वो शांति दूत भी बोलते हैं, समझ लेते हैं लोग सारे, ठीक है। वो उन शांति दूतों के घर में चले जाती है और हमारे लोग बोलते हैं कि वो हमारे लिए मर गई। क्यों मर गई भाई? एक तो तुम हमारे लिए दुश्मन, मतलब भगवान राम से भी हमारे लोगों ने सीखा नहीं है। भगवान राम से भी हमारे लोग नहीं सीख रहे। और हनुमान जी जो है, जिसकी ये कथा होने वाली है, हनुमान जी साक्षात बल का प्रतीक है। तो जिसके अंदर बल है ना, वो इस दुनिया में कुछ भी कर सकता है। तो हमारे अंदर, जैसे जामवंत जी ने उनको याद करवाया था ना हनुमान जी को, कि हनुमान जी आपके अंदर इतनी ताकत है, आप अपनी शक्तियां भूल चुके हो, आपको श्राप मिला, आप जाओ, एक ही छलांग में आप लंका पहुंच जाओगे। तो वैसे ही हमारे जो हमारा जम्मू है या हमारा जो देश है, इसके अंदर हर एक व्यक्ति के अंदर हनुमान बैठा हुआ है, तो उसको शक्ति याद कराने की जरूरत है। और भूल गए हैं शक्तियां। भूल इसलिए गया क्योंकि इनके दिमाग में विदेशी कल्चर हावी हो चुका है। स्कूल में हम जाते हैं तो ओ माई गॉड से शुरू करते हैं, ठीक है, जबकि हमारा जो कल्चर क्या है कि हमारे कल्चर में एक गुरु होता था और शिष्य ही आगे शिष्यों को तैयार करता था। एक मतलब गुरुकुल चलाने के लिए बहुत से टीचर नहीं चाहिए, फिजिक्स मैथ साइंस के अलग टीचर ना, बच्चे ही जो थे वही अपने आप को पढ़ाते। और ऐसी विद्या थी जो आजकल नहीं है। हमारे जो ग्रंथ है वो कहाँ है? आप एक मैं फेसबुक में और एक मैं गूगल में सर्च मार रहा था
कि 300 साल पहले ही क्यों नहीं इनकी कोई अंग्रेजों ने कोई वो कर दिए, इन्वेंशंस किए। कोई भी 300 साल से ही देख रहे हैं ना, साइंटिस्ट जितने भी है 300 साल के ही, हमें पता है 300 साल से पहले कहाँ थे साइंटिस्ट, अंग्रेज कहाँ थे? अरे ये वो लोग थे जो मांस को मारने के लिए, इनको खाना गर्म करना नहीं आता था, ये वो लोग थे। हमारी संस्कृति उस टाइम की है जिस टाइम इनके बाप दादों को पढ़ना तक नहीं आता था, ये गुफाओं में रहते थे। हमसे सीखा, हम पर ही राज किया। हम पर ही राज कर रहे हैं और आज भी हमें सिखा रहे हैं और बोलते हैं कि तुम धोती पहनने वाले हैं, तुम शिखा रखने वाले, हमें सिखा रहे हैं। अरे तुम्हारे बाप दादा हम हमारे सामने कुछ नहीं थे, हमने तो उस टाइम राम सेतु बना दिया जब तुम्हें बोलना तक नहीं आता था। तो ये हनुमान जी की कृपा हमारे ऊपर, हमारे लोग वो चीज भूल गए हैं। जिस दिन हम लोग ये चीज जान लेंगे ना, तो उस दिन हम, जिसको हम बोलते हैं स्वर्णिम भारत, विश्व गुरु भारत, जो पहले थे हम, नालंदा चलती रही और हम उसके बारे में सोचते रहे ना, ये नहीं होगा। अब ये नहीं होगा, उल्टा होगा। ये तुम्हारी ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है जो तुमने हमसे सीख के, हमारे ही ग्रंथ सीख के हमें ऑक्सफोर्ड पढ़ा रहे हो, हमारी नालंदा को तुमने कॉपी किया। तो हनुमान जी की कृपा, जब भी जिस व्यक्ति के अंदर हनुमान जी की कृपा आ गई, वो बोलने में करने में पीछे नहीं हटता। ये प्रत्यक्ष है, प्रमाण है, और हनुमान जी साक्षात कलयुग के देवते हैं। मैं ये भी आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये जो जिस तरह के वीक है, वैलेंटाइन वीक, और भी पता नहीं कौन कौन से वीक ये बना रहे हैं, कौन कौन से, आजकल ये क्या ये खत्म कर देना चाहिए? गवर्नमेंट भी इसके ऊपर कोई एक्शन ले? देखिए, गवर्नमेंट तो वो है ना, क्या बोलते हैं, जिससे वोट मिलेगा उसके खिलाफ क्यों बोलेगी। एक नई संस्कृति चल पड़ी है। पहले तो हम बोलते हैं मदर डे, फादर डे सुनते थे, आजकल एक और नया आ गया, 31 अक्टूबर का हैलोवीन पार्टी। वो कौन सी पार्टी? हैलोवीन पार्टी ये चीज है कि लोग अपने ही लड़कियां और अपने ही बच्चे स्कूलों में, जैसे हम लोहड़ी में घर घर जाते थे, लोहड़ी में बोलते थे कि यहाँ पे हमें 5 रुपए दो, 10 रुपए दो, हम खुश होते थे। एक हमारा कल्चर था। हैलोवीन वीक ऐसा वीक बन चुका हमारे बीच में कि आप बच्चों को बोलते हो कि आप जाओ लोगों के घरों में जाके पैसे मांग के आओ, और भूत बन के जाओ, ड्रैकुला बन के जाओ, डैने बन के जाओ, चुड़ैले बन के जाओ। नहीं तो ये उनको चुड़ैले बना रहे हैं। हाँ भाई साहब, ये चुड़ैले ही बना रहे हैं। हो क्या रहा है, देखो अपने आप को, उनका कल्चर, हमारे में श्राद्ध होता है, श्राद्ध में हम क्या करते हैं, लोगों को, पितरों को अपने दान करते हैं। एक क्या बोलते हैं उसको, पिंड बनाते हैं, पिंड दान होता है। हर एक चीज़ हम पितरों के लिए करते हैं। उनको हम कौवे को खिलाते हैं, कुत्ते को खिलाते हैं, गाय को खिलाते हैं। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये हमें हैलोवीन का कल्चर दे रहे हैं। और हमारे स्कूल कॉलेज क्या कर रहे हैं, हैलोवीन बना रहे हैं अपना कल्चर का, और बोलते हैं हम। और स्कूल के परिभाषा देखो, स्कूल के जो कॉन्वेंट स्कूल के और जो हमारे हिंदुओं के स्कूल भी हैं, या हमारे सनातन के स्कूल भी हैं, वो भी क्या बोल रहे हैं कि हम विदेशी कल्चरों को अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। अरे भाई, तुम्हें इतना नहीं पता जम्मू के अंदर मंदिर कितने हैं, किस मंदिर की क्या कहानी है, किस भगवान ने क्या किया था, कितने देवता हमारे यहाँ पे अलग अलग किस्म के हैं। आपके लिए क्या किया था, हमारे लिए क्या किया था, किसी को नहीं पता, किसी के नहीं पता। लेकिन विदेशी कल्चर को हमने अपनाना है, जैसे मर्जी अपनाए, तोड़ मोड़ दे, अपना कल्चर रहने नहीं, मतलब अपने घर को खोखला कर दो, बाहर दिखाओ हम बहुत बहुत अच्छे हैं जी, बहुत अच्छे। ये जो है हनुमान कथा दीपक जी, उसके लिए हम कर रहे हैं, एक प्रयास है। कितने दिन से कितने दिन तक है ये, और लोग भी इसमें आ सकते हैं? हाँ, इसमें पूरे सनातन को, पूरे जम्मू को इन्विटेशन है। आपके माध्यम से मैं बोल देता हूँ, हाथ जोड़ के, ये सनातन और पूरे जम्मू के लिए हम ये कार्य कर रहे हैं। क्योंकि हमारा जम्मू जो है, ये एक साफ टारगेट बन चुका है जिहादियों के लिए, जो जिहादी मानसिकता रखने वाले लोग हैं उनके लिए, कि हमारी यहाँ की बेटियों को फंसाओ। अभी थोड़े दिन पहले ही हमारी अपने रिश्तेदारों की बेटियां जब जले जाती है ना, तो बाद में रोने के अलावा कुछ नहीं बचता, इनके पास कुछ नहीं बचता। और ये टाइम मैं आपको बता देता हूँ, ये 12, 13 और 14 फरवरी को होगी, 3 से 6 होगी, दुर्गा मंदिर रामपुरा के अंदर ये कथा होगी। और बहुत अच्छे तरीके से हम ये कथा करने वाले हैं। इस कथा का मेन उद्देश्य विदेशी कल्चर, लव जिहाद, और जो लव जिहाद की आड़ में, वैलेंटाइन वीक की आड़ में जो लव जिहाद चल रहा है, उसको खत्म करने का एक छोटा सा प्रयास है, जो हिंदू जागरण मंच लगातार करता आया है। हमने 25 दिसंबर को भी तुलसी पूजन दिवस मनाया था। उस तुलसी पूजन दिवस में जैसे हमने गरीब बच्चों को और अच्छे, मतलब दूसरे बच्चों को भी हमने उपहार बांटे हैं। जैसे सेंटा क्लॉथ फ्री में गिफ्टें बांटता है, तो हमारे लोग उधर जाते हैं। तो हमने एक प्रयास किया था ग्रेटर कैलाश में, दीपक जी आपको भी पता है, वहाँ पे हमने 250 से 300 बच्चों को फ्री में उपहार बांटे थे। और इस कार्यक्रम में एक सबसे अच्छी बात ये हुई है, जो मेरे को बड़ी अच्छी लगी, जैसे पूनम दीदी, ठीक है, वैसे हमारे साथ राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी, ठीक है, ब्लड सेवर जो ग्रुप है वो, और
निर्भया भारत फाउंडेशन, वो हमारे साथ खुल के इसमें सामने आए हैं, जो मेरे लिए पर्सनली एक बहुत अच्छी बात है कि लोग सब जुड़ के, और इसमें हमने कोई पॉलिटिकल कोई बात नहीं रखी है। इसमें हम कांग्रेस, एनसी, पीडीपी सबको ही हम बुलाने वाले हैं, बीजेपी को भी बुलाने वाले, सबको बुलाने वाले हैं। कितने बजे से शुरू होगी ये कथा? ये 3 से 6 शुरू होगी, और अगर हनुमान जी की कृपा रही तो हम इसमें भंडारा भी करेंगे। मेरा अंतिम सवाल आपसे, क्या हम ये कह सकते हैं कि वैलेंटाइन वीक की आड़ में लव जिहाद चल रहा है? जी, मैं खुल के इस बात को मानती हूँ कि ना सिर्फ लव जिहाद चल रहा है। मैं दीपक जी आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि भारतीय संस्कृति को तोड़ने का हर वो प्रयास चल रहा है, जिस प्रयास से जो भारत की संस्कृति और सनातनियों की जो पहचान है उसको तोड़ा जा रहा है। जहाँ बात मानिक जी ने कही कि सिर्फ लड़कियाँ, मैं आपको बताना चाहूँगी कि सिर्फ लड़कियों को नहीं, हमारे हिंदू लड़कों के साथ भी लव जिहाद हो रहा है। और मेरे पास ऐसे कई सारे प्रत्यक्ष प्रमाण हैं जो मैं आपको कभी बैठ के दे सकती हूँ कि कितने लड़कों को इस तरीके से फंसाया, बाद में उनके साथ जो है उनने धर्म परिवर्तन भी किया कि हम आपके लिए हिंदू बनते हैं, और बाद में उनको जो है 10 लाख रुपए मिले, और बाद में उन बच्चों के, लड़कों के मर्डर भी हो गए। तो बहुत कुछ हो रहा है, बहुत सारी सनातन को तोड़ने की जितनी भी ये साजिश है। सरकारें भी थोड़े सचेत होकर कुछ एक्शन ले ताकि ये संस्कृति जो देखिए, मैं सरकारों से तो कोई उम्मीद नहीं रखती हूँ, जन जागृति बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ये मानिक भाई ने कहा कि ये धर्म जागरण की तरफ से है या हिंदू वाहिनी की तरफ से, ये कार्यक्रम किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से नहीं, इसमें जितने भी सनातन प्रेमी है, जो धर्म के प्रति, सनातन के प्रति, राष्ट्र के प्रति प्रेम रखते हैं, वो सभी खुल के जो है इसको सपोर्ट करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि ऐसी कथाएं होती रहे, ये प्रयास होते रहे। जहां मानिक जी ने गुरुकुल की बात की, बहुत अच्छी है कि भारत को जब तोड़ने की साजिश रची गई तो सबसे पहले शिक्षा ही भारत का मूल आधार था, जिसको तोड़ा गया, क्योंकि संस्कृति और सनातन जो हमारे, मैं बार बार ये वर्ड बोलती हूँ क्योंकि ये हमारी पहचान है, हमारी आइडेंटिटी है। आई प्राउड कि मैं एक सनातनी हूँ। तो उसको तोड़ने के लिए ये सारे सफल प्रयास जो है हमें इन्हें विफल करना है, और उसी के लिए जो है हमने ये हमारे कुसुम भाई शास्त्री जी, जिनकी कथा मैं सबसे आपके माध्यम से हाथ जोड़ के पूरे जम्मू के समस्त वासियों को ये निवेदन करती हूँ कि बढ़ चढ़कर इसमें आए, भाग लें और सुने। आपने कथाएं बहुत सुनी होंगी, लेकिन जो आप कुसुम भाई के श्रीमुख से सुनेंगे उसका आनंद ही कुछ और है, और बहुत कुछ सीखने को और सुनने को मिलेगा। शुक्रिया हमसे बातचीत। धन्यवाद। हम तो ये कहेंगे कि जिससे भी आप लोग कमजोर हों, जिस भी चीज से, जैसे वैलेंटाइन वीक है, प्रेम, मोहब्बत, इश्क, हक डे, किस डे, ना जाने कौन सा डे, इससे आप समझें, थोड़ा सचेत होकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कमजोर हो रहे हैं। तो जिससे भी आप कमजोर हैं उससे थोड़ा सा दूर जाने की कोशिश करें और दूसरों को भी जागरूक करें। हम ये कहेंगे सरकारों का भी थोड़ा दायित्व है कि ये जो संस्कृति, ये जो पद्धतियाँ, ये जो विदेशी ताकतों की चालें हैं, इनको विफल करने के लिए भी कुछ प्रयास किए जाएं। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक शहर समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।